हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ध्यान दीजिएगा। एसीएफ एंड एलसीएम चल रहा है, बहुत लंबे लंबे सवाल हैं, समझ रहे हैं ना। लंबे लंबे सवाल का कहने का मेरा मतलब है कि ज्यादा ज्यादा सवाल हैं। तो आपके लिए जो है एक छोटा सा वीडियो मिलेगा, इस वीडियो के बाद या इससे पहले ही शायद मिल जाएगा। इससे पहले मिल गया होगा तो आप कमेंट में जरूर राय दीजिएगा अपना, क्या आपका कहना है। क्योंकि बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस हिसाब से, कहना उनका सही है, इस हिसाब से अगर चलेंगे तो एग्जाम से पहले भी खत्म नहीं हो पाएगा। तो और एक मेरे भाई हैं जो बार बार बोल रहे हैं कि एडवांस का एक कुछ चैप्टर जो है आप वो कर दीजिए, क्या बोलते हैं, पढ़ा दीजिए, ताकि उनका मतलब ये कहना है कि एडवांस में सर कैसे पढ़ा रहे हैं। उनका ये शायद इंटेंस यही है कहने का। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बना दूंगा, लेकिन आप जो है थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए और प्यार दुलार अपना बनाइए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिए। आइएगा हम लोग सवाल को देखते हैं। आपके लिए एक मैं बुक मंगाया हूँ, वो सरप्राइज है, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो आपको मिलेगा, उसमें आप अपना कमेंट दीजिएगा, जो बोला जाएगा ध्यान से देख के समझ के। तो आइएगा। ध्यान दीजिएगा। इससे पहले जो है आपका 3D पर और 2D पर जो है मैंने बहुत सारे नहीं, मतलब एक इम्पोर्टेंट जो है वीडियो दे चुका हूँ, जिसमें अगर आप चाहते हैं एडवांस में कुछ सीखना, जब तक बुक अभी नहीं चल रहा है तो आप जाके देख लीजिएगा। सारे फार्मूले एक ही जगह में बहुत अच्छे से सजा के दिए हैं, और वीडियो पे बहुत अच्छा प्यार दुलार, मेरा जैसा आदमी को, नया नया आदमी को प्यार दुलार मिला है। 3,000 के समथिंग करके कुछ उस पर व्यू गए हैं, समझ रहे हैं ना। कोई दिक्कत नहीं है, आइए, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। ज्यादा जब जैसे ही प्यार दुलार मिलने लगेगा ना, तो मेरे को भी एनर्जी मिलेगी, मैं आपके लिए काम करूंगा और अच्छे से। ठीक है, अभी बहुत सारा काम है, ताम झाम है लाइफ में। लाइफ में जानते हैं, जीवन में कष्ट है, दुख है, दुख में कष्ट है, कष्ट में मजा है, और मजे में हम है। कुछ इसी तरीके का सिलसिला है। आइएगा सवाल पे जरा ध्यान देते हैं। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, मुझे लग रहा है कि ये तो सवाल हुआ था कि 103 नंबर का आंसर आप लोग दिए हैं। 135 जो है, और मेरा भाई जो है एक दिया है, एक ही आदमी दिए हैं, और वही आदमी अंत तक गया है। सही में आपसे बताऊं तो इसका आंसर जो है आपका, मैं किया नहीं हूं। कौन सा सवाल है आपका? 103 है, 103। 103 का जो है एकदम राइट आंसर है आपका। जिसने भी दिया है उनको दिल से जो है मेरे तरफ से बहुत बेहतरीन, आप अच्छा कर रहे हैं। अंत तक आप वीडियो देख रहे हैं। बहुत कम लोग अंत तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि वीडियो को वॉचिंग टाइम देखने से समझ में आ जाता है। तो ऐसा आप मत करिए, अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है तो अंत तक आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये है। तो इस वाले प्रश्न का जो मैंने आपको HW में दे रखा था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। सिर्फ एक और एक आदमी इसका आंसर दिया है। अभी मैं खोल के देखूंगा, यूट्यूब खोल के देखूंगा तो थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। नाम आप लोग नहीं लिखते हैं, यही दिक्कत है, क्योंकि आपकी आईडी अलग अलग ऐसे है, जैसे जीके मस्ती ऐसे करके है, मतलब। तो अब इस तरीके से नाम तो मेरे को नहीं ना पता चल रहा है। आप अपना नाम जरूर लिखिए कमेंट में, समझ रहे हैं, कहाँ से है ये भी जरा लिखिए। तो 103 नंबर आप कर लिए होंगे। अब आइएगा 104 नंबर पे। कह रहा है कि भिन्नों, यहां से सुनिएगा, भिन्नों के महत्तम समापर्तक HCF की गणना गणना अंशों का। आइए मैं एक बात बता देता हूं, ये जो बात लिखा गया है मैं बता देता हूं, ये बहुत लंबा चौड़ा बात लिखा है। जैसे सुनिएगा, अगर भिन्न रहेगा, भिन्न भिन्न का अगर आपको HCF निकालना है, तो भिन्न में अंश होता है ना, तो अंश का अंश का HCF आप निकाल लीजिए, और बटे में हर का LCM आपको निकालना होगा। ये आपका फार्मूला है, यही वो पहले फार्मूला दिया है, उसके बाद से हमसे सवाल पूछ रहा है। तो मैं आपको अपना क्या, ये फार्मूला है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भिन्न का, एकदम दो ही फार्मूला ही है। भिन्न का अगर आपसे LCM पूछ दिया जाए, LCM पूछ दिया जाए, तो अंश का जो पूछेगा वो अंश का वही निकालते हैं। जैसे LCM पूछा ना, तो अंश का LCM, अंश का LCM, बाद में आप भूलिएगा मत कि किसका LCM, अंश का LCM कि हर का LCM निकालना है। अगर LCM पूछा है तो अंश का LCM ही पूछेगा, कर निकालना है, और हर का आपका क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। तो यही आपको करना है, दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। और ये दो फार्मूले याद हैं तो इस वाले टाइप का आपका सवाल चुटकी बजा के आप कर लेंगे। आइएगा जरा सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 2/3 है। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 है, कॉमा 4/5 है, और कॉमा 3/2 है। कह रहा है का HCF ज्ञात करिए।
तो क्या होता है कि अंश का HCF, इसका मतलब कि 2 4 3 का आप निकाल लीजिए पहले HCF बटे में, देखिए फार्मूले में ही दिया है कि अगर HCF निकालना है तो अंश का HCF, तो अंश आपका 2 4 3 है और हर आपका क्या है, तो 3 है, 5 है, 2 का चाहिए हमको, क्या चीज चाहिए हमको, LCM, क्या चाहिए, LCM चाहिए। ठीक है, तो आप जो है ऐसे जब करेंगे तो आपको जो है निकल के आ जाएगा। अब देख लीजिए 2 4 3 का HCF क्या होगा, तो 2 4 3 में कुछ कॉमन नहीं, तो HCF 1 होगा। HCF 1 2 में है, एक और ये 2। अब आइए कह रहा है कि 3 5 2 का एलसीएम क्या होगा, तो 15 दूना 30 होगा, तो यहाँ पर 30 लिखिएगा मेरे भाई, यही आपका आंसर है। इतनी छोटी छोटी बात, पहला सवाल है, मैं थोड़ा धीरे से चला, ये बात आप जानते हैं 7वीं 8वीं की बात है, आते हैं एग्जाम में तो करने हैं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे। अगर वीडियो आपको मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को फ्री में नहीं देखना है, थोड़ा सा प्यार दुलार दिखाइए। ये प्यार दुलार की कमी की ही वजह है कि मुझे उतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही है, सही बात तो ये है। और मैं आपको बता दूं, इतना रूरल एरिया से हम लोग आते हैं और ये सेटअप यहाँ पे सेट करना, लोग सुनते हैं तो बड़ा तारीफ करते हैं, यार आप लोग गांव में रह के ऐसे काम करते हैं। हम लोग तो सुने हैं दिल्ली वाले पटना वाले ये सब काम करते हैं, तो गांव में एकदम छोटे से गांव में हम लोग रह के ये सारी चीजें दे पाते हैं। अगर आंधी तूफान आ गया, अभी तार टूट जाएगा उसका, वीडियो तो शूट हुआ लेकिन जा नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि तार टूट गए हैं तो वाईफाई काम नहीं करेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें हम लोग को झेलना पड़ता है, और शहर में तो है नहीं। तो ये सारी चीजें देखते हुए प्यार दुलार आप लोग थोड़ा सा बना के रखिए, ताकि मोटिवेट हो सके, अंदर से मोटिवेशन मुझे मिल सके, ताकि मैं आपको और अपना प्यार दुलार दिखाऊं। तो आइएगा 104 के बाद 105 नंबर पे। अब ये बात अगर आप समझ गए होंगे तो थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा दूंगा, क्योंकि सवाल छोटे छोटे हैं। आइएगा, कह रहा है कि आप जो है 5/6 6/5 और 3/2 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। तो देखिएगा क्या होगा लघुत्तम समापवर्त, तो लग एलसीएम निकालना है ना, तो अंश का एलसीएम, तो 6 5 30, तो 30 होगा। 30 पर टिक लगा दीजिए आप। कैसे में किया, जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका HCF होगा, एलसीएम निकालना है तो हर का HCF होगा, HCF में कुछ कॉमन नहीं है तो HCF 1 होगा, तो यहाँ 1 रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 का 30 रहेगा, हो गया। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर सवाल छोटे हैं तो हम लोग कम टाइम देंगे, आपका भी फायदा होगा, क्योंकि घंटों तक, 1 घंटे तक वीडियो बन जाता है। और कोई कितना भी पढ़ाने में तेज रहे, कोई भगवान ना जाए, 1 घंटे में मुश्किल से 20 या 30 ही प्रश्न कर पाएगा। याद थोड़े नहीं है बी डी सी ए डी, ऐसे तो 100 सवाल हो जाएगा 1 घंटे में। लेकिन अगर समझाना है, बताना है, पढ़ाना है, तो 1 घंटे में 20 और 30 के बीच में ही सवाल होंगे। चाहे जिनका भी आप वीडियो देख लीजिए, कोई धुरंधर है, कोई महान टीचर है, किसी का भी देख लीजिए या मेरा देख लीजिए, तो आप छोटे छोटे सवाल रहेंगे तो कम समय दूंगा मैं। कह रहा है कि इनका एलसीएम निकालिए, तो इनका एलसीएम निकालिए, तो देखिएगा यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है। इसका मतलब कि नीचे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो नीचे वाला का एचसीएफ निकालना रहता है। इसका मतलब कि ये देखिए, अब इसमें 4 7 28, 28 3 84 और 28 3 84, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा दीजिए। कोई दिक्कत, इतनी छोटी छोटी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका, कह रहा है जिसका उपयोग, ये इसको क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6 1 7, 7/2 लिखेंगे, कॉमा इसको क्या लिखेंगे, 8 चौके 32 और 32 और 3 35 बटे में क्या लिखेंगे, 4 की लंबाई की सटीक रूप से मापने के लिए किया। बड़ी से बड़ी मतलब HCF, तो HCF इनका निकालना है, इनका HCF निकालना है, तो अंश का HCF, तो अंश का HCF 7 होगा। और ये इसका LCM, पहले HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM, तो इसका LCM 7 4 का 4 ही हो जाएगा। और सब चीज मीटर में दिया है, तो मेरे भाई ये भी मीटर में होगा। 110% कह रहा हूं कि जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको मेरी बात ओरली समझ में आ रही होगी, मुंह से ही मैं बोल रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा। बाकी अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं, पढ़ने वाले ही सब यहाँ पे जुड़ेंगे, लेकिन नम्र निवेदन है कि अगर आप हंसी मजाक कर रहे हैं तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि एग्जाम आप देख रहे हैं, वैकेंसीज बढ़ गई हैं, सारे टेक्नीशियन, उसके बाद से आपका ALP में अभी बढ़ा हुआ है, शायद टेक्नीशियन में भी बढ़े। अभी तो ऐसे ही सब अफवाह मचाए हुए हैं, लेकिन रियलिटी नहीं है। और उसके बाद से ग्रुप डी की वैकेंसी जब भी आएगी, बम्पर वैकेंसी आएगी। और आप देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर आपको लगाने ही होंगे।
और वो प्रीवियस ईयर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ, आप मेरी बातें अगर समझाई हुई अच्छी लग रही है तो आप मुझे फॉलो करिए, थोड़ा से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर वगैरह करिए। आइएगा, कह रहा है कि लघुत्तम यानी ऊपर वाले का हमें निकालना है। पहले नीचे वाले का ही देखिए, क्योंकि नीचे वाले का एचसीएफ निकालना थोड़ा आसान होता है। तो आइएगा, एचसीएफ नीचे वाले का निकालिए, हर का निकालिएगा तो क्या होगा, 5 5 5। तो सब में 5 है तो ये 5 होगा। 5 कहाँ है, तो इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। तो इसका मतलब कि ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा एचसीएफ थोड़ा नहीं होगा। एचसीएफ आपका हो गया। अब आइए, ऊपर वाले का हमको चाहिए एलसीएम, जो निकालना रहता है वही चाहिए। तो ऊपर वाले का एलसीएम चाहिए। तो ऊपर वाले का एलसीएम देखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 12 12 तिया कितना हो जाएगा, 12 क्या 12 ही होगा, केवल 12 ही होगा। यही हमारा आंसर है। और ये आंसर मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई? ठीक है। भिन्नों का अभी मैंने आपको लिखवाया, अभी मैं फिर से लिख देता हूं। बार बार एक ही चीज लिखेंगे तो आपका अच्छा रहेगा, आपको याद होगा। भिन्न का एलसीएम बराबर होता है अंश का, अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम अब बटे में हर का, हर का क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। अगर यहीं पर अगर भिन्न का कोई आपसे एचसीएफ पूछ दे मेरे भाई, तो भिन्न का एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर अंश का, अंश का एचसीएफ और बटे में आपका क्या हो जाएगा, हर का एचसीएफ हो जाएगा, सॉरी एलसीएम होगा। ठीक है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सुना है कि नहीं है? तो आइएगा, और जो है ना, आप इसको ऐसे करेंगे तो आ सकता है, और इसको ऐसे करिए, यहाँ पे करिए ऐसे, और इसको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ये दोनों फार्मूले अगर आपको याद हैं तो ये वाले सवाल, ये वाले टाइप आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं। आइएगा 108 के बाद हम लोग चलेंगे 109 पे। कह रहा है कि एचसीएफ निकालिए। तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो मुझे लग रहा है कि ऊपर मुझे क्या लग रहा है यार, सब में 2 कॉमन है, बस 2, और 2 मेरे भाई कहाँ है, तो 2 सिर्फ केवल ऑप्शन नंबर डी में है। एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 होगा, 2 केवल एक ही जगह है, तो इस पर टिक लगा के और ऐसे आप मेरे भाई आगे आ जाएंगे। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, अगर ये सारी चीजें आप पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो एग्जाम्स गेंगे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। आइए जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एलसीएम निकालिए, यानी ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दीजिए, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दीजिए। तो इसमें केवल 3 कॉमन है, नीचे 3 बस 2 जगह में है। तो इसको जरा देखिएगा, ये नहीं कटेगा, यानी ये होगा 2 4 8 10 का एलसीएम 40 होगा, तो 40/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्यों, मैं समझ गया कि 8 इसको नहीं काटेगा। पहले बात है कि 3 इसका एचसीएफ होगा, तो 3 और 3 दो ही जगह पे है, और इनका जो है 8 20 को नहीं काटेगा, इसका मतलब 40 होगा। 40 पे मैं टिक लगा दिया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? बुरा नहीं मानना कि मैं लिख नहीं रहा हूँ चीजें, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातें अगर हम लिखने लगेंगे तो फिर एग्जाम इस वर्ष नहीं, अगले अगले पंचवर्षीय योजना में आप लागू हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये बात किसी को बतानी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं लिख के देना चाहिए आपको, तो आप कमेंट में जरूर आप राय दीजिएगा अपना, कि ऐसे मैं बता रहा हूं तो क्या आपको बुरा लग रहा है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे आइएगा। एक तो ऐसे ही 250 प्रश्न दे रखे हैं, और उसमें भी सारे छोटे छोटे सवाल भी दे रखे हैं। क्या छोटे छोटे सवाल देने का मतलब है, इसीलिए इसका मैं एक ऑप्शन ढूंढ के लाया हूँ मार्केट से, और आपको इससे पहले जो आपको वीडियो मिलेगा उस वीडियो में आप समझ लीजिएगा। कमेंट में आप अपना राय जरूर दीजिएगा। कह रहा इतना का, कह रहा कि महत्तम समापन यानी एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एचसीएफ मेरे भाई 2 ही कॉमन है ना, देख लो केवल यहाँ 2 है। अब इसमें भी से 2, इसमें 2, बस 2 ही कॉमन है, इसका मतलब कि यही मेरा आंसर होगा। अब कौन इसका निकालने जाएगा यार, टाइम वेस्ट होगा। हम ऐसे ही समझ गए कि 2 होगा जब इसका एचसीएफ, तो बस एक ही जगह 2 दिया है। अगर चारों में 2 दिया रहता तो हम मेहनत करते। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं दिया तो क्यों मेहनत करें, हमारे पास दिमाग तो है ही है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि इतना का एलसीएम ज्ञात करिए। एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो आइए अब इसको ज्ञात करके मैं दिखाता हूँ। कह रहा है कि 1.75 है, तो इसको मेरे भाई क्या लिखेंगे, 175 और बटे में 100। मैं बताया था आपको, ये 5 दशमलव कितना है, 6, तो ये आपका 56 लिखेंगे और बटे में 10 लिखेंगे। एक जीरो यहाँ भी बढ़ाइए, एक जीरो यहाँ। मैं बोला था कि जीरो नीचे वाला समान होना चाहिए,
और यहाँ पे बट्टा हो कॉमा हो जाएगा 7 है, तो ये 7 रखिए और बट्टे में यहाँ पे 100 करिए तो यहाँ भी डबल जीरो लगा दीजिए। क्या कर रहा है, पहले एलसीएम चाहिए, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका मतलब ये होगा कि अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ, तो इसका एलसीएम निकालिए। तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या चीज से निकालूं, अब देखिए हो गया लोचा। अब यहाँ पे बड़े बड़े नंबर आ गए, तो एक काम करते हैं, पहले हमको चाहिए एलसीएम, है ना, लॉसा ज्ञात करना है। तो लॉसा एक कंप्लीट नंबर दे रखा है, हाँ आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा। 14 5 70, 14 चौके 56, 14 का ना 14 और 3 बचेगा, ये 14 से तो नहीं कटेगा, 14 का गोली मार दो, सब 7 से कटेगा। ये देखो 25 7 175, 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। तो जिस एलसीएम में हमारा 7 होगा, इसमें और इसमें 7 है। देखिए यहाँ पर 28 है और यहाँ पर 28 है, तो यही आपका क्या होगा एलसीएम। तो पक्का चल गया कि हमारा इसका 28 होगा। एलसीएम क्या चल गया, पक्का पता चल गया कि क्या होगा 28 होगा। ठीक है, 28 इसका एलसीएम हो जाएगा। और कह रहा है कि एचसीएफ भी ज्ञात करिए, तो अब एचसीएफ ज्ञात करिएगा तो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ का मतलब कि अंश का एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ निकालिएगा तो क्या इसका एचसीएफ होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें 7 है, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो 35 होगा। और 35 और बटे में इनका एलसीएम लोगे तो 100 का एलसीएम 100 ही होगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3.5। 28 35 कहाँ दे रखा है, 28 35 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो 28 35 आपका ऑप्शन नंबर सी में ठीक। देखिए बात यह है कि दोनों में 28 है। अब हमको ये समझ में आ गया कि इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 तो कहीं जाएगा नहीं, एलसीएम में 7 रहेगा, तो 7 इसमें है और इसमें है। अब यही दोनों में से कोई आंसर होगा। अब इसका मैं एचसीएफ निकाल दिया, तो एचसीएफ निकाला तो दशमलव कितना होगा 3.5 होगा, 0.35 इसमें है, तो आपका टिक लगा देंगे। समझ रहे हैं, थोड़ा सा आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, घर पे मत सोचिए कि 8 7 के बच्चों को पढ़ाना है। आइएगा 112 के बाद 113 नंबर पे फिर से एकदम यही सवाल है। जीसीडी का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा है, डरना नहीं है, जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन, कॉमन, और आपका क्या होता है डिवाइजर होता है, डिवाइजर होता है। और इसी को मेरे भाई बोलते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन, कॉमन, और उसके बाद से क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं HCF। और F का मतलब होता है फैक्टर, F का मतलब क्या होता है फैक्टर होता है, फैक्टर होता है। और इसी को बोलते हैं हम लोग हिंदी में म, और ये आपका स, महत्तम समापवर्तक ऐसे बोलते हैं। तो ये दोनों बात देखिए आप याद रख लीजिएगा। तो कितना कितना दे रखा है, दे रखा है 1.08 कॉमा 0.36 और कॉमा 0.9। इसको लिखेंगे 108 बटे में 100, इसको लिखेंगे 36 बटे में 100, इसको लिखेंगे 90 बटे में 100। डबल जीरो हमको चाहिए, चाहिए हमको एचसीएफ, एचसीएफ या जीसीडी इसी को बोलते हैं, जीसीडी चाहिए। तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालो, तो इस ऊपर वाले का एचसीएफ क्या होगा, तो देखिएगा 18 6 की टोल से 18 95 18 होगा, 18 होगा, और नीचे वाले का एलसीएम निकालोगे तो 100 होगा। और यही 0.18, 0.18 जरा देखिएगा कहाँ है, 0.18 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी पर टिक लगा देंगे। कोई दिक्कत है, ये भी 8 से कटेगा, सॉरी 18 से कटेगा, ये भी 18 से, ये भी 18 से। इसका मतलब ये है, देखिए 18 6 की टोल से 18 5 90, 18 दूनी 36, तो इसका मतलब कि आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ रहे हैं, तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। आइएगा कह रहा है कि 36 बटे में, आइए थोड़ा बड़ा दिख रहा है मैं कर देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि सब छोड़ छोड़ के निकल ही जा रहे हैं तो फिर पढ़ा क्या रहे हैं। समझ रहे हैं ना, बड़ा कुछ सोचना पड़ता है यार। कह रहा है कि मौसा चाहिए, इसका क्या चाहिए मेरे भाई, मौसा चाहिए। मौसा ज्ञात करने के लिए ऊपर वाले का मौसा चाहिए। तो ये देखो ऊपर वाले का मौसा का मतलब 12 3 36 बच्चों के लिए 12 72, यानी ऊपर वाला 12 होगा। 12 बस दो ही जगह पे है, ये है पहला चीज, तो ये है। नीचे वाले का लौसा चाहिए, तो लौसा इसका निकालो। तो ये देखो पहला चीज तो 5 आपका कॉमन हो जाएगा, और 5 अब 15 5 75। अब हमको चाहिए 50, तो यहाँ पे 5 25 दूना 50,
अब 15 दूना 30, 75 दूना 150, इसका मतलब यहाँ पे 150 होगा। यही मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर देखिए डी में आपका 150 दिख रहा है, तो डी में 150 लगा दी। कोई दिक्कत है नहीं, एकदम आसान वाली बात चल रही है। थोड़ा सा आप अपना प्यार दुलार मेरे भाई बना के रखिए, समझ रहे हैं ना, बनाइए थोड़ा बढ़ाइए, बनाए तो आप हाइए हैं। जितने लोग अब जुड़ गए हैं वो लोग एकदम बराबर रहते हैं, प्रॉपर रूप से रहते हैं। अब आपका क्या काम है, अब आपका काम ये है कि थोड़ा सा शेयर वगैरह करिए, थोड़ा सा आप नए लोगों को जोड़िए, समझ रहे हैं कि नहीं। आइएगा 100 भिन्न के एक सेट का लौसा होता है, तो अंशों का लौसा और हर का मौसा, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए में होगा। तो आप ए पर टिक लगा के आप तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, कोई इसका दूसरा रुकने का इसमें मतलब नहीं है। दशमलव में दे रखा है, आइएगा इसको कर देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि जो भी अच्छे अच्छे सवाल है सर छोड़ के भाग जा रहे हैं। तो कॉमा लगाइए यहाँ पर। तो भाग नहीं रहा हूं मैं, समझा के निकल जा रहा हूं भाई, समझ रहे हैं, मैं आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता, समझ रहे ना, आपके अलावा आप कोई है नहीं मेरा, समझ रहे ना। शादी विवाह का भी अभी मैटर नहीं है। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे करेंगे, इसको लिखेंगे 210 बटे में, इसमें भी 100 लगा दीजिए, इसको लिखिए 420 बटे में 100। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना चाहिए। तो ऊपर वाले का एलसीएम चाहिए और नीचे वाले का एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ तो 100 का 100 ही हो जाएगा, सब में 100 कॉमन है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ई नहीं होगा क्योंकि दशमलव लगेगा ना, 100 के लिए तो दशमलव लगेगा। अब ये आपका हो सकता है, आइए कोई बात नहीं, अब हम करते हैं। तो आप देखिएगा 63, इसका अंश का एलसीएम निकालिए, एलसीएम। तो क्या होगा, सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो ये है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं ये अगुणे 10। अब इसको फिर चेंज करिए, 15 7 105, 15 7 105 अगुणे में कितना 10, ठीक है। इसको आप और एक बार तोड़ दीजिए, 3 अगुणे 5 अगुणे 7 अगुणे 10। अब देखिएगा इसका काम तो हो गया। अब हमको चाहिए 420, तो ये देखिएगा 7 के 21, 21 दूना 42, अब 42 हो गया, और 42 और एक 10 चाहिए तो 10 लगा दो, 10 नहीं दे, इसको क्या दे दूं, 2 दे देता हूं, 2 से हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये आपका 7 के 21, इसमें एक 2 है तो 7 के 21 दूना 42 हो जाएगा। अब 42 एक 2 दे देंगे तो 10 भी मिल जाएगा, तो आपका ये भी 420 हो गया। 310 एक 210 चाहिए तो 7 के 21 और ये 310 आपका है, 310 आपका है हमारे यहाँ। 310 भी है। अब हमको 63 चाहिए, तो ये देखिए 7 के 21, 21 या 63, यही इसका एलसीएम होगा। अब इसको कर लीजिए, 15 7 105 और 105 और ये कितना हो जाएगा, और 105 यहाँ तक हो जाएगा, 105 अगुणे ये आपका कितना हो जाएगा 60, तो इसी में कर लीजिए 0 और 6 5 30 और 6 63 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो 63 और एचसीएफ इसका निकालेंगे तो ये से ये कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ए। ये समझ रहे हैं, मैंने सिर्फ इसका एलसीएम निकाला है, एचसीएफ तो आप जानते ही हैं कि कितना होगा, आसान वाली बात है, बस मैं थोड़ा धीरे धीरे बताया हूँ। और एलसीएम निकालने का मैंने आसान तरीका आपको पहले ही बता रखा है कि आप कैसे निकालते हैं। जो सबसे बड़ा वाला रहता है उसको फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद से बाकी को पूरा करते हैं, और ये चीजें आप सीख गए होंगे। आइएगा 116 के बाद हम लोग चलते हैं 117 नंबर पे। कह रहा है कि ये 17 ये का एलसीएम निकालिए, तो 17 है, 34 है, 48 है, एलसीएम चाहिए, एलसीएम। तो ऊपर वाले का एलसीएम तो गुणा करना पड़ेगा, नीचे वाले का एचसीएफ। तो आइए नीचे वाले पर हम फोकस करेंगे, कारण है इसका फोकस करने का, ये है 34 बटा में 62 है, 48 बटा में 93 है। तो ये देखो 31 दूनी 62, 31 93, यानी नीचे वाले का एचसीएफ निकालोगे तो 31 होगा, और 31 किस में है, सब में है। इसका मतलब कि हमको अब मेहनत करना ही पड़ेगा, दिमाग लगाने से मेरा काम। अब इसको देखिए कैसे होगा, इसमें तो 34 हो जाएगा, 34 को क्या लिख सकते हैं 17 गुणे 2, क्योंकि 17 इसमें हाई है। अब हमको चाहिए 48, तो 48 के लिए 24 जोड़ दो, अब गुणा करो, 7 दूनी 14, 4 चौके 16, 6 चाहिए इकाई स्थान पे, इकाई स्थान पे 6। मेरे भाई मेरे दोस्त केवल ऑप्शन नंबर ए में है। आप जब तक मुझे फॉलो नहीं करेंगे
आपको बड़ा नुकसान भुगतना पड़ जाएगा। अगर आप ये गुणा करने लगेंगे कि आप 34 में 24 से गुणा करिए तो 24 का टेबलो याद रहेगा ना, तब वो टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं क्या देखा कि 4 चौके 16, इकाई स्थान पे 6 चाहिए, इकाई स्थान पे 6 केवल और केवल एक ही जगह पर है और ऑप्शन नंबर ए, तो ए पर टिक लगा दीजिए। कोई दिक्कत है नहीं। आइएगा 117 के बाद 118 नंबर पे, यहाँ सब रूप इसका चेंज हो गया। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उनका लघुत्तम समापर्त दे रखा है, तो महत्तम समापर्त ज्ञात करिए। जरा ध्यान दीजिएगा, तो माना संख्या आप ऐसे मान लीजिए कि माना संख्या क्या है। एक आप बात यहाँ से सीख लीजिएगा कि दो अगर संख्याएं दी होंगी ना, तो एक रिलेशन इनमें है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और लसा गुण क्या होता है, मौसा होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मौसा, दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा के बराबर होता है। सिर्फ दो ही संख्या पर होता है, ध्यान रखेंगे। अब आइएगा, तो माना संख्या कितनी हो गई, माना संख्या आपका, माना संख्या 3x और 4x है। जब भी अनुपात में दिया रहता है ऐसे कंप्लीट नंबर मान सकते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या अगुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणे मौसा। आधा हिंदी आधा अंग्रेजी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है। तो पहली संख्या 3x है और ये आपका 4x है, बराबर लसा हमको दे रखा है और ये हमको फाइंड करना है, मौसा हमको ज्ञाते करना है। आइएगा जरा देखिएगा क्या होगा, ये 12 होगा तो 12 चौक 48 होगा, 40 हो जाएगा। 12 चौक कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 चौक 48, जीरो हो तो जीरो। अब यहाँ पर देखिएगा आपके पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, कुछ गड़बड़ हो रहा है कीजिए। क्या निकालना है, HCF ना, आइएगा गलती यहाँ पे हुआ है कि अगर आपकी दो संख्याएं ऐसे हैं तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए पहले। इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 12x होगा, और यही 12x बराबर किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, तो HCF ज्ञात करिए। तो देखिएगा इन दोनों संख्याओं का HCF कितना होगा, तो HCF जो कॉमन होता है वही तो होता है, x होगा, और x की वैल्यू कितनी है, 40 आई है। तो आप मेरे भाई 40 पर टिक लगा देंगे। अभी इसका यूज नहीं था, अभी मेरे भाई इसका यूज नहीं था। अभी तो ये था कि मान लिए हम कि दोनों संख्याएं कितना है, एक आपका 3x है और दूसरा आपका 4x है। तो अगर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा, जो कॉमन है वो तो कॉमन x, और ये वाले का गुणा हो जाएगा तो 12। तो x की वैल्यू 40 और x ही हमारा HCF है, तो 40 पर टिक लगा देंगे और टिक लगा के आएंगे नेक्स्ट सवाल। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग दे रखा है 54 है और इन संख्याओं के लघुत्तम समापर्त और महत्तम समापर्तक इतना इतना है, तो संख्याओं को व्युत्क्रमों का योग बताइए। जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि क्या कर रहा है, हाँ, संख्या जो है आपका कैसे मानते हैं, जब भी संख्या मानना हो तो HCF को लेकर संख्या हम लोग मानते हैं, ठीक है, तो बिना माने नहीं होगा ना। तो आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, हमको क्या क्या दे रखा है, पहला बार आ रहा है अभी सवाल, तो इसको बड़ा आराम से, हमको दे रखा है HCF दे रखा है, कितना है आपका 6 है। LCM दे रखा है, LCM कितना है तो 84 है। और कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या का योग कितना है तो 54 है। तो ये जब ऐसा है तो संख्या आप मान लीजिए कि 6x है और 6y है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 6x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो x प्लस y 6 कॉमन करके उधर भेजोगे तो 9 हो जाएगा, x प्लस वाई 9 हो जाएगा। उसके बाद से इनका आप पहले एलसीएम निकालिए, 6x और 6y का एलसीएम निकालिएगा तो 6xy और एलसीएम कितना है 84 है। तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, xy 14 6 84 14 आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योग बताइए।
व्युत्क्रमों का क्या बता दीजिए, योग बता दीजिए। तो पहला बात यह है कि आप देखिए यहाँ पर अगर मैं 7 रख दूं, यहाँ पर मैं 2 रख दूं, तो देखिएगा 7 गुणे 2 बराबर 14 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। अब इन्हीं 7 और 2 का व्युत्क्रम बता दीजिए, है ना, इन्हीं 7 और 2 का नहीं, अब इसके x के जगह पे रखिए, तो x के जगह पे आप रखेंगे तो 7 6 42 होगा, और यहाँ पर 2 है तो 6 दूना 12 होगा। तो संख्या आपका निकल गया, तो 1/12 और प्लस 1/42 ये इनका व्युत्क्रम होगा। एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 42 को क्या लिख सकते हैं, 14 तिया 42, और इसमें 2 है तो यहाँ पे 2 डालिए, तो कितना हो जाएगा, 14 तिया 42 दूनी 84 होगा, तो 12 7 84, ये 2 9/84 होगा, 9/84 होगा, और 9/84 तो कहीं नहीं है, इसका मतलब कि मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दिया है। बहुत लंबा चौड़ा मेरे को भी लग रहा है कि बहुत मैं कर दिया। दो संख्याओं का योग दे रखा है 14, ठीक है, दोनों संख्याओं का महत्तम समपर्थ इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो आपका जो है तामझाम है, बहुत गर्मी हो रहा है भाई, बुझाइए इसको, थोड़ा सा आप अपना स्पीड बढ़ा लीजिएगा। इस वीडियो में थोड़ा सा मैं धीरे धीरे बोला हूँ, कारण है मेरा थोड़ा सा गला खराब है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, धीरे आपको लग रहा होगा वीडियो, ये स्लो चल रहा होगा। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग दे रखा है, ठीक है, इन संख्याओं का लघुत्तम सहपर्थ और महत्तम सहपर्तक दे रखा है, ठीक था यार। इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग बताइए, इन संख्याओं का। आइएगा, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं लौट के आऊंगा 119 नंबर पे। ये मत समझना कि सर को आ नहीं रहा है, समझ भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जो समझना है समझिए, लेकिन बात यह है कि अभी दिमाग काम नहीं कर रहा, लौट के आएंगे तो काम कर देगा। ऐसा होता है अक्सर, छोटे छोटे सवाल भी कभी नहीं आते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यतः एक दूसरे से भिन्न नहीं है, 25 है, उनका महत्तम समपर्तक 5 है, तो लघुत्तम समपर्तक ज्ञात करिए, लघुत्तम समपर्त ज्ञात करिए। तो कह रहा है कि अब जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, 5 तो होगा, 5 तो होगा, अभी तो मैंने बोला था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे क्या होता है, मौसा होता है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों का गुणनफल कह रहा है 25 है, एलसीएम बताइए, एचसीएफ कह रहा है कि 5 है, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 25/5, कट के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यही 5 हमारा आंसर है, 5 पर टिक लगा दिए। ध्यान रखेंगे, अभी एक सवाल पीछे मैंने छोड़ा है, 119 नंबर सवाल था, 119 नंबर पीछे अभी आएंगे हम लोग लौट के। आइएगा, दो संख्याओं का महत्तम समपर्तक एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है ये और ये, पर कि यदि एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताइए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, लसा गुणे मौसा होता है। तो कह रहा है कि लसा हमको दे रखा है कितना, 1080, नहीं सॉरी, लसा हमारे पास कितना है, लसा हमारे पास 30 और 240 है, गुणे मौसा हमारे पास कितना है, तो 1080 है, और हमसे बोला है कि एक संख्या, मान लो कि पहली संख्या कितना है, 4320 है, और दूसरी संख्या गायब है, और वही कह रहा है हमसे कि निकाल के बताओ। अरे खूब आराम से हम निकाल के बताएंगे जी, काहे टेंशन में आप है, खूब आराम से, देखिए गायब हो गया, खूब आराम से हम आपको बताएंगे। क्या बताएंगे जरा ध्यान दीजिएगा, कैसे बताएंगे, देखिए ऐसे बताएंगे, सुनिएगा। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, ये देखिएगा 30 240 गुणे 10 80, अब बटे में ये आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, इकाई स्थान पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ध्यान रखेंगे। जीरो के बाद क्या रहेगा, तो 8 चौके 32, 2 रहेगा, दो, दो के टेबल में दो कब आता है, तो दो के टेबल में एक बार पढ़ेंगे, दो एक दो तब आता है, नहीं तो 6 बार पढ़ेंगे तो इकाई जीरो के बाद हमको 6 चाहिए, जीरो के बाद हमको 6 नहीं तो 1 चाहिए,
जीरो के बाद 6 नहीं तो 1 चाहिए। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। नहीं बुझे? नहीं बुझे? आइए फिर से एक बार बताता हूँ, जरा बात को समझिएगा। ये कई बार बता चुका हूँ क्योंकि इससे बहुत आपको लाभ होगा। देखिए गुणा करेंगे तो जीरो होगा, 8 चौके 32 के 2, और यहाँ पर कितना है आपका 2। तो भाग जब देंगे तो इकाई स्थान पर कितनी बार या तो एक बार जाएगा तो 6 दूना का 12 होगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे ना जी, 2 का टेबल पढ़ेंगे मतलब इसका 432 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 ही ना है ये। तो 2 का पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ेंगे तब 2 आता है, और नहीं तो 6 बार पढ़ेंगे तब 2 आएगा, नहीं तो कबू नहीं आएगा। एक का जीरो के बाद एक चाहिए, जीरो के बाद एक चाहिए, जीरो के बाद एक कहीं नहीं, जीरो के बाद एक नहीं तो जीरो के बाद 6 चाहिए, जीरो के बाद 6 केवल ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी पर टिक लगा देंगे कि मैं लिख के कह रहा हूं, ये आप वीडियो जाके किसी को दिखा दीजिएगा अगर कोई बताया है तो। भाई टाइम लगेगा, किस लिए हम दिमाग लगा रहे हैं? दिमाग समझिए 5000 वैकेंसी 8000 वैकेंसी है, कितने 25-30 लाख फॉर्म गिरता है। समझिए कि कहाँ आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो कहाँ रहेंगे। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, 121 के बाद 122 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 122 नंबर पे चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उनका महत्तम समपर्तक भी दे रखा है। कह रहा है कि लघुत्तम समपर्तक ज्ञात करिए। तो लघुत्तम समपर्तक आराम से ज्ञात हो जाएगा। समझिएगा बात को। माना संख्या आप मान लीजिए, माना संख्या क्या है? माना संख्या 5x है और आपका कितना है 7x है। तो HCF बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? HCF बराबर आपका x हो जाएगा और x की वैल्यू 8 दे रखी है। लेकिन यहाँ से LCM बराबर निकालोगे तो क्या होगा? 5 गुणे 7 होगा और गुणे में x हो जाएगा। तो 5 गुणे 7 और गुणे में x की वैल्यू 8 आ गई है तो 8 रख दीजिए। तो ये देखिएगा कितना होगा, 8 5 40 और 4 7 28, 280 होगा। 280 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगा दीजिएगा, यही आपका आंसर। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। छोटे छोटे एकदम सवाल है। एक सवाल 119 नंबर छूटा है, मैं करूंगा जरूर, एकदम प्रतिष्ठा सम्मान की बात आ गई है। इतने छोटे सवाल नहीं करूंगा तो फिर क्या पढ़ा के करूंगा मैं? समझिए, दो संख्याओं के लघुत्तम समपर्त एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। उनमें से एक संख्या 35 है, तो दूसरी संख्या बताइए। ये करने वाला है जी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसई। जब तक लिखेंगे तब तक कई आदमी आंसर दे चुका होगा। पहली संख्या कह रहा है कि 35 है और दूसरी संख्या बताओ, लसा हमारा 70 है, ये 7 है। तो 7 5 35, ये काटेंगे तो 14 5 70। दूसरी संख्या हमारा कितना है? तो 14 है। 14 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी पर टिक लगाई के आगे बढ़ाइए। आइएगा 124 नंबर पर। दो संख्याओं का मौसा 6 है, उनका लौसा 84 है। दोनों संख्याओं में से एक 42 है, तो दूसरी संख्या कितना होगा? तो 12 होगा। 12 पर टिक लगा दीजिए। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा होता है। तो आइएगा, पहली संख्या 6 नहीं, लौसा हमको 6 दे रखा है मौसा, और ये 84 दे रखा है। एक संख्या कह रहा है हमसे कि 42 है। एक संख्या 42 है, तो दूसरी संख्या बताओ। मैंने मनवे में ऐसे कर लिया कि 42 दूना 84 और ये 6 दूना का 12। तो 6 दूना का 12 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा के आप 125 पे आइएगा। यदि ए बी का लौसा सी है तो उनका कह रहा है कि मौसा ज्ञात करिए। तो मौसा आपका क्या होगा? कह रहा है कि ए बी का लौसा, दो संख्या है, एक संख्या ए है और गुणे दूसरी संख्या बी है, और लौसा गुणे क्या होता है? लौसा गुणे मौसा होता है। क्या होता है मेरे भाई? लौसा गुणे मौसा। तो ए इंटू बी, और क्या दे रखा है? लौसा दे रखा है, लौसा सी और गुणे मौसा। तो मौसा बराबर, ये सब करने वाला है जी, मौसा बराबर ए बी बटे में सी हो जाएगा। तो ए बी बटे में सी कहाँ दिया है? ए बी बटे में सी, ए बी बटे में सी ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी पर टिक लगा दीजिए, एकदम ओरल करने लायक है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट 126 119 नंबर करना है। दो संख्याओं का महत्तम समपर्तक 2 और उनका महत्तम समपर्तक 2 है और उनका गुणनफल ये है, तो दोनों में लघुत्तम समपर्तक ज्ञात करिए। कुछ नहीं है भाई, अभी मैंने बोला कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लौसा गुणे क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, लौसा गुणे मौसा होता है। तो कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 120 है और कह रहा है कि एलसीएम बताइए, जबकि ये 2 दे रखा है। तो एलसीएम बराबर कौन नहीं बता पाएगा यार? 60 होगा। आप मुझे बताइए 60 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी में 60 है, तो ऑप्शन नंबर डी पर आइएगा। 27 पर कह रहा है कि
36 और n के मसा और लसा 9 और ये है, तो n का मान ज्ञात करिए। कहने का मतलब ये है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा। एक संख्या 36 है, दूसरी संख्या n है, लसा हमको दे रखा है, लसा हमको दे रखा है 180 और मौसा हमको दे रखा है 9। 36 पाँचे 180 दुनिया जानती है, और 9 पाँचे 45 ये संसार जानता है, ब्रह्मांड जानता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो हम क्यों नहीं जानते हैं, हम ही तो ब्रह्मांड में ही आते हैं। कह रहा है कि इसका और इसका लौसा लौसा इतना है, तो मौसा ज्ञात करिए। हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा और गुणे में मौसा। मेरे भाई वीडियो आपको जरूर बढ़िया लग रहा होगा, तो जरूर आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए। आपके प्यार दुलार की वजह से वीडियो कम आ पा रहा है, क्योंकि आपके प्यार दुलार ही कम मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है। एकदम गर्म हो गया यार। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका पहली संख्या 20x का क्यूब y का स्क्वायर गुणे 10x पर 4 और y पर 4। लौसा दे रखा है, लौसा लौसा आपका कितना है, तो 20 और x पर 4 और y पर 4। कह रहा है कि HCF बताओ। लो हम बता देते हैं। ये देखिए, ये और ये आपका कट जाएगा, y और y आपका सेम है तो कट जाएगा, 20 20 सेम है तो कट जाएगा, 10 बच गया, x का क्यूब बच गया, y पर 4 बच गया, और यही हमारा क्या है, HCF है। और ऑप्शन नहीं कट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जरा देख लीजिएगा बुक में आपका 10x का क्यूब y पर 4 होगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल चलते हैं 129 नंबर पर। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल इतना है तो और उनका अंतर इतना है। तो कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात करिए, है ना। तो देखिए कह रहा है कि और उनका अंतर, तो अंतर देखो 3 यहाँ पर तो अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर देखो कितना है, अंतर घटा के देखो तो 2 है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जय हिंद जय भारत। अब हम क्या करें, खुद ऐसे बकलोल जैसा दिया आंसर, तो हम क्या करें। रह गई बात करने की, तो आइए कर देते हैं, नहीं तो फिर वही आप लोग करने लगते हैं। दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दे रखा है। तो कह रहा है कि उनका अंतर ये है। मान लीजिए कि अंतर दे रखा है ना, अंतर दोनों संख्याओं का। तो पहली संख्या तो ये है माइनस दूसरी संख्या, और ये आपका 3 है। तो पहली संख्या आपका, दूसरी संख्या ये है, और मैं क्या मान लूं, कुछ मान लूं, दोनों का गुणनफल दे रखा है ये। तो आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा कैसे इसको करेंगे। ऑप्शन से तो मैं करके दिखा दिया, करेंगे कैसे। मान लीजिए कि इनका HCF जो है, HCF मान लेते हैं कि HCF H है। तो पहली संख्या क्या होगी, तो H, और मान लो कि आपका X है पहली संख्या, और दूसरी संख्या H और Y है, दोनों का अंतर 3 है, ये आपका हो गया। और बड़ा लोचा दिख रहा है जी। दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल ये है, उनका अंतर ये है। ऑप्शन से तो हो गया, तो कैसे कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन से मैं कर दिया हूं, बुक में इसका देख लीजिएगा, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, एकदम 1 सेकंड में करके दिखाया हूं। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में करके दिखाया हूं। आइएगा अभी 119 नंबर करना है। इसको मत कहना कि सर नहीं किए हैं। अरे यार एग्जाम में हमको ज्ञानी आदमी से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब कौन एग्जाम निकालेगा, एग्जाम निकालने के लिए क्या पैटर्न होना चाहिए, कितने जल्दी से जल्दी आप सवाल को लगा लेते हैं, इससे मतलब है। समझ रहे हैं कि नहीं। इसका आप सोल्यूशन बुक में देख लीजिएगा, बाकी मेरा तरीका देख लीजिएगा, धरती आसमान पाताल ढूंढिएगा, ये तरीका आपको कोई नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं। अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, हो सकता है अभी काम आ जाएगा तो बता भी देता। चलिए नहीं काम कर रहा तो हटाइए।
अब देखिएगा दो संख्याओं का मौसा और लौसा दे रखा है। पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कह रहा है कि 75 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। आइएगा जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या को जो है, पहली संख्या को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है, यानी शेषफल कुछ नहीं, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे, यानी ये आपका हो जाएगा। तो दूसरी संख्या यानी पहली संख्या 275 हो जाएगा। आप नहीं जानते हैं जी। हाँ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। ये आप छोटा ही क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। यही यूज करके मैंने निकाले कि पहली संख्या ये है, और हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे क्या होता है मेरे भाई, मौसा होता है। लौसा गुणे मौसा, तो लौसा हमारे पास पहली संख्या हमको मिल गया 225 है। सतरी के ठीक है, पहली संख्या 225 है, गुणे दूसरी संख्या आपका ये है। लौसा हमको दे रखा है 450 और मौसा हमको दे रखा है 75। अब इसी को काट पीट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 75 तिहाइयाँ होगा, क्योंकि अभी तो मैंने वहां पे किया। और दूसरी संख्या बराबर ये इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 150, और 150 ऑप्शन नंबर डी में है तो डी पर टिक लगा देंगे। एकदम आसान सवाल है। ये सारी चीज़ों का अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं तो एग्जाम्स गेंगे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए मेरे दोस्त। अब आइएगा 131 नंबर पे, कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है और एचसीएफ एलसीएम ये है। यदि पहली संख्या 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल इतना आता है, तो पहली संख्या 120 हो जाएगा। अब आपका अभी मैंने आपको बताया कैसे 120 होगा, ठीक है। शेषफल नहीं बचता है तो डायरेक्ट इनका गुणा कर दीजिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे क्या होता है, लौसा गुणे मौसा होता है। भाई मेरे नम्र निवेदन है, आप प्लीज कमेंट जरूर करिए कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत छोटी बातें ये सब है। मैं डायरेक्ट 120 लिख दूंगा तो आप ये मत पूछने लगिएगा कि कैसे 120 आपने लिखा। अभी पीछे वाले सवाल में मैंने बताया कि 120 कैसे आया और उसमें 225 कैसे आया था। और लौसा गुणे मौसा आपका कितना है, 60 गुणे 420 है। कहीं भी लिखिए कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब आप देखिएगा, अब इसको कटा दीजिए, इससे कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा। दूसरी संख्या बराबर 420 बटे में 2 होगा, 210 निकल के दूसरी संख्या आएगी। 210 जरा देखिएगा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में मुझे 210 दिख रहा है, तो 210 पे टिक लगा देंगे। 132 नंबर पे आइएगा, दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समवर्तक एलसीएम बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। अच्छा, छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के महत्तम समवर्तक, छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर ये है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो, यही ना। कह रहा है कि छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के एचसीएफ का अंतर 6 है। आइएगा, अब तो मानना पड़ेगा इसमें। आइएगा, बढ़िया सवाल लग रहा है। माना एचसीएफ बराबर कुछ भी मान लो, एच ही मान लो, एचसीएफ एच है, तो संख्याएं पहली संख्या क्या हो जाएगी, एच एक्स, दूसरी संख्या क्या होगी, एच वाई। ऐसे ही संख्याओं को मानते हैं। मान लो ये बड़ी संख्या है और ये वाली छोटी संख्या है। अब जरा आइएगा, कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समवर्तक बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है, तो बड़ी संख्या ये है और इसी के 3 गुने के बराबर कौन है, एलसीएम है, एलसीएम। ये आपका पहला स्टेटमेंट है। और कह रहा है कि 3 गुने के बराबर छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के महत्तम समवर्तक, दोनों संख्याओं के महत्तम समवर्तक और कौन सी संख्या, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितना है, छोटी संख्या ये है और इनका एचसीएफ एच है, और कह रहा है कि ये 3 है। तो यहां से जरा देखिएगा, एच कॉमन कर लीजिएगा तो y-1 बराबर कितना हो जाएगा, कोई फायदा हो रहा है, 3। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि कुछ दे नहीं रखा है जी, बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है, तो एलसीएम। अच्छा, जरा ध्यान दीजिएगा, एक चीज और बात सुनिएगा। अब ये पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है,
तो पहली संख्या ये, पहली संख्या मैंने क्या माना है ये, दूसरी संख्या मैंने क्या माना है तो एच वाई माना है। इनका एलसीएम जरा हम निकाल लें, देखते हैं क्या होता है। तो एच ये होगा, अब इसका मान यहाँ पे हम पुट करेंगे, समझ रहे हैं ना, इसका मान यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाए, एच एक्स वाई और बराबर में कितना है 3h x है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको फायदा क्या होगा, फायदा होगा कि h से h कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यानी y की वैल्यू हमें कितना मिल गई 3। तो y की वैल्यू यहाँ 3 रख दो, 3 रख दो, y की वैल्यू 3 रख दो यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और बराबर ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही है ना। तो अब हमको मिल गया कि 2h बराबर 3, यानी h बराबर हमको क्या निकल गया 3/2। ठीक है, कोई घटा कोई नुकसान, ठीक है। आपको करना क्या है, छोटी संख्या बताना है, तो छोटी संख्या x की भी वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना। अब कैसे निकलेगा, तो बहुत ताम झाम है इसमें यार, क्या करूं कि हम तोहरा प्रीतिया में। अब आइएगा ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा 3 इंटू एच की वैल्यू कितना है 3/2, एच की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, अच्छा वाई की वैल्यू पता है ना। यहां पर रखते हैं, इस वाले में रखते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। यही सब करना है यार, कुछ ताम झाम ज्यादा थोड़े नहीं, यही सब तो करना है। आइएगा, मान लीजिए कि समीकरण 2 है, ठीक है। समीकरण 2 आपका कितना है, एच वाई माइनस एच बराबर 3, एच की वैल्यू कितना है 3/2, वाई की वैल्यू कितनी है, अरे कह रहा है कि एलसीएम जो है इतना है, तो एलसीएम मैंने निकाला और इसके बराबर रख दिया, तो यहाँ से एच और एक्स कट गया, ये सब वाई की वैल्यू 3 आ गई, और वाई की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पर 3 रख देंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, 3 रख देंगे, यहाँ 3 रखेंगे तो 3xy हो जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर तो 3 में से 2h बराबर, ओ यही ना गलती हुआ है यार, सवाल गलती में किया हूं तो फिर गलती तो होकर करेगा यार। यार एक तो ऐसे ही थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, उसमें भी गलती हो जा रहा है यार। आइए जरा देखिए कैसे गलती हुआ है, कह रहा है ना कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितना है, छोटी संख्या h और y है, अब माइनस HCF अब बराबर 6 है, ये मान लो समीकरण 2 है, ये आपका बात है, देखिए 6 है अंतर। अब रखोगे यहाँ पर तो आपका h की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू 3 आई है, तो 3h माइनस h बराबर 6, तो 2h बराबर 6, तो आपका h बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो आराम से हो जाएगा, h बराबर आपका 3 निकल गया। हमको क्या चाहिए, छोटी संख्या, तो अब h की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो एक यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक है, 3x आपका एलसीएम हो जाएगा, और h की वैल्यू और कहाँ रख सकते हैं तो फायदा होगा, इस वाले में रखोगे तो फायदा होगा नहीं, h तो y का मान निकल जाएगा, g इसमें रखिए, इसमें रखिए, माफ कीजिएगा थोड़ा सा टाइम लग गया, इसमें रखिए, h की वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा 3, और आपका y माइनस 3 बराबर 6, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 9, तो y बराबर, y का तो वैल्यू निकल गया है जी, x का वैल्यू ना हमें निकालना है, x की वैल्यू कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर रखेंगे तो निकलेगा, हाँ यहाँ पर रखेंगे तो निकल जाएगा, कैसे, तो रखिए, एक बार गलती होता है तो गलती होते जाता है, सुनिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, क्या है हमारे पास 3x h बराबर h y x, अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो हमको यहाँ पर y की वैल्यू रख के इसका वैल्यू निकाल दें, दोनों का वैल्यू तो दिया है, इसका और इसका x की वैल्यू निकल सकता है,
इस सवाल में तो ताम झाम हो गई, कोई बात नहीं है, ऐसे ही ट्राई करिएगा। नम्र निवेदन है, बुरा नहीं मानना है। ये सवाल जो है अगले वीडियो में जरूर करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये स्टार लगा लेता है, 132 नंबर है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे। इसी में कुछ में से छूट रहा है पक्का, नहीं तो होगा ऐसे ही, क्योंकि जो बात बोला है वही तो मैं कर रहा हूँ। आइएगा 133 पे। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक दे रखा है। यदि 25 और 40 के बीच में है तो संख्याओं का योग बताइए। संख्या 25 और 40 के बीच में है तो कह रहा है कि 5 और आपका कितना है, 5 और आपका 21 है ना। ये दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। तो आइएगा करते हैं। तो आप पहले संख्या मान लीजिए कि माना संख्या कितनी है, माना संख्या कितनी है, इधर से करते हैं। माना संख्या, संख्या बराबर एचसीएफ के हिसाब से संख्या मानते हैं तो 5x है और 5y है। ठीक है, संख्या ये आपका हो गया। अब इस संख्या का एलसीएम निकालिए इस संख्या का, तो 5xy जो कि पहले ही से दे रखा है 210, xy आपका कितना हो जाएगा, तो 42 आपका हो जाएगा, xy 42। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि xy की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं अपने मन से। तो अपने मन से हम क्या क्या रख सकते हैं जरा सोचिएगा। तो आप रखेंगे एक तो 42 गुणे 1 रखेंगे। एक आप रख सकते हैं आपका 21 गुणे 2 रख सकते हैं। एक रख सकते हैं 6 गुणे 7 रख सकते हैं। और भी कोई है 6 गुणे 7, और क्या रख सकते हैं, और कुछ नहीं रख सकते, अब छोड़िए। अब आइए x के जगह आप यहाँ पे रखेंगे तो देखिएगा ऐसा संख्या चाहिए कि वो 25 और 40 के बीच में हो। तो आप खुद देखिए x की जगह पे 42 रखेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। नहीं, अगर 21 रखेंगे तो 21 5 105 तो 25 और 40 के बीच से बाहर चल गया। 6 रखिए तो 6 5 30, और यहाँ पर रखेंगे तो 7 5 35, तो 30 और 35 आपका आ गया। ठीक है, तो संख्या आपका क्या हो जाएगा, यानी यही वाला आपको रखना पड़ेगा। तो संख्या मेरे भाई कितना हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा 5 गुणे 6 बराबर 30। पहली संख्या है ये दूसरी संख्या या पहली संख्या कुछ मानो से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 5 गुणे 7 बराबर 35, और दोनों का योग पूछा है तो 65 होगा। 65 आपका कहाँ है, 65 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आइएगा 133 नंबर पर। 133 के बाद 134 कह रहा है कि 570 है, 570 है, और कह रहा है कि 14 से कितना है, 25 है का महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करिए। आइए हम ज्ञात कर लेते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 57 गुणे 10 लिख सकते हैं। फिर इसको आप लिखेंगे 19 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, पहले 5 से कटाइए तो 5 गुणे, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 बार जाएगा। उसके बाद से आपका 4 और 5 8 40 हो जाएगा, और 5 5 25 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। फिर एक बार कटेगा 5 से, 19 से कटेगा, 19 कटे 19, और कितना बचेगा 9, 19 25 95। देखिएगा 19 से कटा देता हूँ, तो 19 से कटाएंगे ना तो 19 का 19 होगा, और 19 9 8 19 5 95 होगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 19 गुणे 3 गुणे 5। अब इनका चाहिए HCF, मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया। तो क्या क्या चीजें कॉमन है जरा देखिएगा। तो आपका 5 दिख रहा है तो यहाँ भी 5 दिख रहा है, और 19 दिख रहा है तो 19 भी दिख रहा है, 3 दिख रहा है तो 3 दिख रहा है। तो HCF बराबर क्या होगा, 5 गुणे 3 गुणे 19। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 19 3 57, और गुणे में कितना होगा 5, 7 5 35 के 5 हंसी में लगेगा 3, और 25 और 3 कितना हो जाएगा, 25 3 28, 25 3 कितना होता है मेरे भाई, 28 होता है। 285 कहीं है, 285 285, अच्छा 2 में है, इसका मतलब कि हमको एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम अब कैसे निकलेगा, तो अब आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि 285 जो कॉमन है वो तो होगा ही होगा, जो बच गया उसको भी ले लीजिए। और वो कितना बचा है, अब वो कितना बचा है, तो देखिए यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो 10 ही तो बचा, तो आ तो गया। ये आपका होगा 200, ये आपका 2850 हो जाएगा। तो दोनों आपका कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा दीजिए। तो ये जो है आपका 34 है। आइएगा 34 के बाद 35 नंबर पे। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक दे रखा है।
महत्तम समपर्तक दे रखा है आपका, और लघुत्तम समपर्तक और महत्तम समपर्तक दोनों संख्याओं के संभावित जोड़े बताइए। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, यहाँ से 1 घंटे लगभग वीडियो बन गया है, और एक दो प्रश्न छूटा, एक से 119 नंबर, और एक और था आपका 100 इधर पीछे। ये दोनों प्रश्न अगली वीडियो में कंफर्म कराऊंगा, क्योंकि मेरे मान प्रतिष्ठा सम्मान पे आज पहुंचा है। ये नहीं है, ये नहीं, ये तो हो गया, ये वाला, इसमें ताम झाम कुछ पता नहीं क्या दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। तो दो सवाल 119 और 132 नंबर, दोनों सवाल मैं आपको कराऊंगा। बाकी आप खुद से कर लेते हैं तो आप कमेंट में भी देंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही इस वीडियो में, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना प्यार दुलार बना के देखिए, रखिए, और थोड़ा सा शेयर वगैरह करिए। तो आज इतना ही मेरे दोस्त, ठीक है, जय हिंद।